नमस्कार। संपूर्ण सनातन में आपका स्वागत। श्रीमद् भगवद गीता के भाग 2 में आपका स्वागत। कल यानी 21 जून 2025 को हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। उसकी आपको हार्दिक बधाइयाँ। योग जो कि भारत की पवित्र भूमि से निकला और जो पूरे विश्व में व्याप्त हो गया है, आज उस योग के बारे में हम सभी को, प्रत्येक सनातनी को जानने की आवश्यकता है। योग मात्र आसन, मात्र प्राणायाम, मात्र ध्यान, मात्र क्रियाएं नहीं है। योग एक पद्धति है, एक संपूर्ण जीवन जीने की पद्धति। योग एक ऐसा विज्ञान है कि जिसको हमने समझ लिया तो हम जीवन में कभी भी निराशा के भंवर में नहीं फंसेंगे। हम जीवन के प्रत्येक पड़ाव को समुचित रूप से पार करते हुए चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो योग के अनेक ग्रंथों में हमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि योग क्या है। अब ये अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग रुचि, उसके संस्कारों, उसके प्रारब्ध और अन्य बहुत से कारकों पर निर्भर करता है कि वो योग के किस रूप को अपनाता है। कुछ लोग आसनों को, कुछ लोग प्राणायाम को, कुछ लोग ध्यान को, कुछ लोग क्रियाओं को, कुछ लोग त्राटक आदि को प्राथमिकता देते हैं। वो सब अपनी अपनी अलग अलग रुचि के अनुसार है। कहने का आशय ये कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी रुचि के अनुसार इस योग को किसी न किसी रूप में अपनाना चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता तो अपने आप में संपूर्ण योग का ही एक ग्रंथ है। ज्ञान योग लें, राजयोग लें, कर्म योग लें, जप योग लें, सभी कुछ हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिल जाता है। आवश्यकता है रुचि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक और तल्लीनता पूर्वक इसे पढ़ने की। यदि हम श्रीमद् भगवद गीता का नियमित अभ्यास नित्य प्रति करते जाते हैं तो हमें इसके प्रत्येक श्लोक में कुछ ना कुछ ऐसा मिलता जाता है जो कि हमारे जीवन को पूर्णतः परिवर्तित करने वाला होता है, हमारे जीवन में दैवी कृपा की वर्षा करने वाला होता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के विषय में केवल सुनते ही ना रह जाएं, केवल इसकी महिमा ही गाते ना रह जाएं, बल्कि श्रीमद् भगवद गीता को अपनी दिनचर्या का एक अंग बनाएं। श्रीमद् भगवद गीता का भले ही 1 या 2 श्लोक पढ़ें, अपितु नित्य पढ़ें और उसके अर्थ पर विचार करते हुए कैसे अपने जीवन को उसके अनुसार ढाला जा सकता है, इस पर मनन भी करें। तो श्रीमद् भगवद गीता वास्तव में एक गाइड है, एक निर्देशिका है, एक कुंजी है इस जीवन को जीने की। जो मात्र श्रीमद् भगवद गीता का ही भरपूर अध्ययन कर लेता है और उसको बारंबार पढ़ता है तो उसको जीवन में फिर और किसी प्रकार की इंस्पिरेशन की और किसी प्रकार के मोटिवेशन की, किसी भी अन्य बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन ही अपने आप में पर्याप्त है। अध्ययन, मनन और प्रयोग, ये यदि आपने श्रीमद् भगवद गीता के साथ कर लिए तो निश्चित मानिए कि आपका जीवन सफलता की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें विश्व में अनेक लोगों ने इस पुस्तक के आधार पर अपने पूरे जीवन को चलाया है। इस एकमात्र पुस्तक के आधार पर अपने जीवन को हमेशा ऊंचाइयों की ओर बढ़ाया है। इस एक पुस्तक के आधार पर श्रीमद् भगवद गीता अपने जीवन को एक नई ऊर्जा दी है, एक नई दिशा दी है। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो भी तल्लीनता पूर्वक अध्ययन करेगा, उसका मनन करेगा और उसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करेगा, वो निश्चय ही दैवी कृपा से लाभान्वित होगा। तो श्रीमद् भगवद गीता के विषय में जो शास्त्रों में बताया गया और जो प्रवचनकर्ताओं द्वारा बताया गया वो सब बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका लाभ तभी है जब हम स्वयं श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ें, नित्य प्रति उसके किसी न किसी श्लोक पर अवश्य विचार किया करें, उसको लिखें, उसको बारंबार देखें, उस पर विचार करें, उसका जो अर्थ निकल कर के आया है उस पर कुछ देर मनन किया करें तो ये जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगेगा। जब श्रीमद् भगवद गीता श्रृंखला का हमने प्रारंभ किया था तो पहले हमने सबसे पहला उसमें श्लोक लिया था। उस श्लोक को पुनः देख लेते हैं।
वो श्लोक था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये धृतराष्ट्र जी का प्रश्न है संजय से। वो कहते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये धृतराष्ट्र की एक सामान्य जिज्ञासा थी जो उन्होंने संजय से प्रश्न पूछ करके व्यक्त की। वहाँ वो ये जानना चाह रहे हैं कि युद्ध भूमि में मेरे और पांडु के जो पुत्र एकत्रित हैं युद्ध की इच्छा से, वो क्या कर रहे हैं। तो अब जब हम इस श्लोक पर विचार करें तो पाएंगे कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः, युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। एक एक श्लोक हमारे लिए बड़ा काम का है, एक एक श्लोक हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अब ये केवल कुरुक्षेत्र के लिए नहीं इंगित किया गया है। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये हमारा जीवन भी तो ये कुरुक्षेत्र ही है, जिसमें हम आए दिन नए नए युद्धों से परिचित होते हैं, नई नई समस्याएं हमारे मुंह बाए खड़ी रहती हैं, नई नई बातों को हम फेस करते हैं। तो ये जीवन भी हमारे लिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के समान ही है। और ये पहले प्रश्न से ही ये सिद्ध हो गया है कि भगवत गीता केवल लड़ाई के मैदान में कहा गया शास्त्र नहीं, बल्कि ये हमारे पूरे जीवन पर आधारित शास्त्र है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र हमारे साथ भी है नित्य प्रति, ये धर्म क्षेत्र हमारे साथ भी है नित्य प्रति। धर्म के क्षेत्र में हम खड़े होते हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका भान होता है। और कुरुक्षेत्र में भी हम खड़े होते हैं, हमारे सामने नित्य नई बाधाएं, नित्य नए शत्रु और नित्य नई समस्याएं सिर उठाए खड़ी रहती हैं। तो हम ये न सोचें कि केवल यहाँ युद्ध भूमि में ये वाक्य धृतराष्ट्र द्वारा संजय के लिए जो कहे जा रहे हैं, ये केवल उन्हीं पर अप्लाई होते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, बल्कि यहाँ तो वो स्पष्ट इंगित कर रहे हैं कि ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तो हमारे साथ भी है। पूरा जीवन हम इन्हीं धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में जूझते रहते हैं। धर्म क्षेत्र यानी हमारे मन का वो क्षेत्र जो हमें ये बताता है कि क्या हमारे लिए उचित होगा करना और क्या हमारे लिए अनुचित होगा करना। और कुरुक्षेत्र तो ये पूरी संसार सागर है ही, पूरी पृथ्वी है ही ये कुरुक्षेत्र, जहाँ हमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक अनेक युद्ध लड़ने पड़ते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने कार्यक्षेत्र, यानी उम्र का कोई पड़ाव ऐसा नहीं, जीवन का कोई दौर ऐसा नहीं जहाँ पर हम समस्याओं से जूझते ना हो, जहाँ हमें एक युद्ध जैसी स्थिति निरंतर चलती ना हो। युद्ध शारीरिक होता है, युद्ध मानसिक होता है, युद्ध भावनात्मक होता है। सभी प्रकार के युद्धों से जूझते हुए इस कुरुक्षेत्र रूपी संसार में हम अपने धर्म क्षेत्र यानी मन प्राण के द्वारा कैसे विजय प्राप्त करें, श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन का यही उद्देश्य है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन का यही उद्देश्य है कि कैसे हम इस संसार में रहते हुए और कैसे हम अपने अस्तित्व की मौलिकता को पहचानते हुए, कैसे हम अपने और ईश्वर के संबंधों को जानते हुए इन चार पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करें। तो श्रीमद् भगवद गीता के विषय में आप अपने विचार भी बताइए। श्रीमद् भगवद गीता का जो नित्य प्रति अध्ययन करते रहते हों, उन्हें क्या क्या अनुभव हुए हैं, या वो श्रीमद् भगवद गीता के एक प्रत्येक अलग अलग श्लोकों के बारे में क्या सोचते हैं, या किस श्लोक ने उनके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है, या किस श्लोक ने उन्हें पूरी तरह चेंज कर दिया है। ये सारी बातें जब कमेंट्स आप करें तब उसमें ये बातें अवश्य बताएं, जिससे कि एक बड़ी विस्तृत चर्चा चलाई जा सके और ये श्रीमद् भगवद गीता की जो विस्तृत सीरीज आपके समक्ष आने जा रही है, उस श्रृंखला के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल कर के आएँ।
क्योंकि जब तक सागर का मंथन नहीं हुआ था तब तक सागर में से बहुमूल्य रत्न नहीं निकले थे। यानी हम चीज़ों को यदि वैसा ही बने रहने दें तब उनमें से कुछ अच्छे प्रकट होने की आशा हमें नहीं करनी चाहिए, मंथन अवश्य करना पड़ता है। तो सागर मंथन होने पर जब अमूल्य रत्न निकले, तो जब हम श्रीमद् भगवद गीता का मंथन करेंगे, इनके प्रत्येक श्लोकों पर विचार करेंगे, प्रवचन करेंगे, प्रयोग करेंगे और इन्हें साझा करेंगे एक दूसरे के साथ, तो इस मंथन से कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकल कर के अवश्य सामने आएंगी जो कि हमारे और आपके जीवन को पूरी तरह बदल देने वाली सिद्ध होंगी। तो श्रीमद् भगवद गीता श्रृंखला बनाने का उद्देश्य मात्र यही कि इसी बहाने, श्रीमद् भगवद गीता तो वैसे भी इतना प्रसिद्ध ग्रंथ है कि विश्व की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है और ये विश्व की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली प्रमुख 3 पुस्तकों में से एक है। तो श्रीमद् भगवद गीता का परिचय देने की या उसके विषय में कुछ बताने की ऐसी धृष्टता करने का उद्देश्य इस श्रृंखला का नहीं है। इस श्रृंखला का उद्देश्य मात्र यही कि इसी बहाने श्रीमद् भगवद गीता पर कुछ चर्चा हो, इसी बहाने कुछ सत्संग हो, इसी बहाने कुछ सार्थक निकल करके आए जो हमारे और आपके दोनों के जीवन को बदल देने वाला सिद्ध हो। तो इसके एक एक श्लोक में एक एक रहस्य छुपा हुआ है और उस रहस्य को डिकोड करना हम सब के लिए बड़ा आवश्यक है, क्योंकि उस रहस्य में एक एक श्लोक में हमारे लिए ऐसी ऐसी बातें बता दी गई हैं जो इनडायरेक्ट हैं। उनके कोड को खोलना और उनके आधार पर अपने जीवन को चलाना, ये एक बड़ी बात सिद्ध होगी। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं, ये भी कमेंट्स करके बताइए। तो जैसा कि हमने पहले इसके अंक में, श्रीमद् भगवद गीता श्रृंखला के पहले ही अंक में पहला ही श्लोक जब लिया तो वो था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो संजय से जो प्रश्न पूछा धृतराष्ट्र ने, वो हमारे लिए भी था कि इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब हम अपने आप से ये प्रश्न करें कि हमने इस कुरुक्षेत्र में, संसार रूपी क्षेत्र में क्या किया, या हम क्या कर रहे हैं, या जो हम कर रहे हैं वो हमें क्या फल देने वाला है। कर्म और फल की चर्चा तो आगे आएगी। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन बड़ा विस्तृत है और जो इसके श्लोक हैं वो एक एक श्लोक आपके समक्ष रखते जाएंगे और उन पर स्वयं भी विचार करते जाएंगे और आपसे भी मांगते जाएंगे। तो ये एक बड़ा आनंददायक विषय होने वाला है। ये एक बड़ा स्फूर्तिदायक, ये एक बड़ा ऊर्जादायक विषय होने वाला है जब हम और आप मिलकर के श्रीमद् भगवद गीता को खोलने का प्रयास करेंगे, इस पर मनन करने का प्रयास करेंगे, इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे और इसके प्रत्येक श्लोक में जो भी बात हमको या आपको अच्छी लगती हो वो एक दूसरे से साझा करने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो इस सीरीज का अंक था उसमें हमने श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले ही श्लोक को लिया था। अब हम दूसरे श्लोक से देखेंगे और फिर अगले अंक में इसका तीसरा श्लोक लेंगे, यानी कि हम हर अंक में इस श्रृंखला के एक एक श्लोक लेते जाएंगे और उस श्लोक के बारे में अपने विचार और आपके विचारों को आमंत्रित करके उस श्लोक पर मनन करते जाएंगे। इस प्रकार से यह श्रृंखला चलती रहेगी। फिर बीच में कुछ और नई बातें आती हैं तो उस विषय में नए वीडियोस बनाए जाएंगे। अभी के लिए हम इतना करेंगे कि एक एक श्लोक को लेते हुए उसको आपके समक्ष रखते जाएंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक देखें। यहाँ कहा गया, दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। यानी संजय ने कहा, अब धृतराष्ट्र ने उनसे प्रश्न पूछा पहले श्लोक में, तो इसका उत्तर संजय ने दिया दूसरे श्लोक में। यहाँ वो कहते हैं, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया
और उसने ये शब्द कहे। तो धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में उनसे प्रश्न किया कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। तो इसके उत्तर में दूसरे श्लोक में संजय ने कहा कि हे राजन, यानी हे धृतराष्ट्र, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर, जिस तरह से सेना की रचना की गई थी, जिस तरह से सेना का स्ट्रक्चर बनाया गया था लड़ने के लिए, उसको देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास जाते हैं और ये कहते हैं, क्या कहते हैं, ये श्रीमद् भगवत गीता के अगले अंक में बताने का प्रयास करेंगे, इस श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का अंक यहीं तक। इस श्रृंखला के बहाने हम और आप साथ मिलकर के श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ेंगे और उसको अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मनन करने का प्रयास करेंगे और जितना संभव हो सके उसको अपने दैनिक जीवन में भी लाने का प्रयास करेंगे। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए।